नमस्कार फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हाई कोर्ट की। उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के गठन की व्यवस्था संविधान के भाग 5 में है। दूसरा प्रश्न, संविधान के भाग 5 जिसमें उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, कौन से अनुच्छेद है इसमें? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36, 51, अनुच्छेद 52 से 151, 12 से 35, भाग 3, 214 से 231। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के अनुसार, अनुच्छेद 215 के अनुसार, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 217। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के अनुसार है। किसी राज्य में सर्वोच्च न्यायिक सत्ता किसके हाथ होती है? राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो सत्र व जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट लेवल की सबसे बड़ी संस्थाएं, उच्च न्यायालय राज्य स्तर की सबसे बड़ी संस्था हैं। अनुच्छेद 231 में वर्णन है, किसका वर्णन है 231 के अंदर? कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा या दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। उपरोक्त दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कितने हाई कोर्ट है भारत के अंदर? 24, 25, 26 या 30? वर्तमान के अंदर भारत में 25 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अभी नया बना है, जो भारत का 25वां हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या है? कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, वो भारत का नागरिक हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में इन सभी योग्यताओं का होना जरूरी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 58 वर्ष की आयु पूरी करने तक, 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक, 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जज की उम्र है 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? अर्थात इन्हें शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं?
राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर मुख्य न्यायाधीश को? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके उन्हें सौंपते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। राजस्थान हाई कोर्ट मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ स्थित है? बेंच बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या कोटा? राजस्थान उच्च न्यायालय की एक बेंच खंडपीठ जयपुर में स्थित है। मुख्यालय जोधपुर, बेंच जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। 15 अगस्त भारत आज़ाद, 26 जनवरी संविधान लागू, जबकि 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई। जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 1 अगस्त 1961, 31 जनवरी 1967, 31 जनवरी 1977 या इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को की गई है, जिसके अधीन 16 जिले आते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं? 30, 34, 50, 51। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 50 न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? S.J. कानिया, कैलाशनाथ वांछू, कमलकांत वर्मा, शिवचरण माथुर। S.J. कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे, जबकि कमलकांत वर्मा राजस्थान हाई कोर्ट के पहले जज थे। जिला स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक संस्था कौन सी है? फौजदारी के लिए सेशन कोर्ट, दीवानी के लिए जिला न्यायालय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिला स्तर पर सबसे बड़ी संस्था फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट और दीवानी के लिए जिला न्यायालय हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट मणिकांत वर्मा, इंद्रजीत मोहंती, रंजन गोगोई, अरविंद शरत बोबड़े। तो सुप्रीम कोर्ट के जज है अरविंद शरत बोबड़े। अभी वर्तमान में राजस्थान के हैं इंद्रजीत मोहंती। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और रिट क्षेत्राधिकार या उपरोक्त सभी। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक, अपीलीय व रिट क्षेत्राधिकार शामिल है, अर्थात उपरोक्त सभी। आपके व्यूअर्स क्वेश्चन प्रश्न है, सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा या इनमें से कोई नहीं? उत्तर कमेंट बॉक्स में
चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।